ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंद स्वरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुचरण मंत्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। नारायण परा वेदा देवा नारायण रंगजा नारायण परा लोका नारायण परा मखा नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानं नारायण परा गति। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिवरचारु चन्द्रावसनं रत्नाकल्पोज्ज्वालङ्गं पशुविव्रापीति हस्तं प्रस्नं पद्मासीनं समन्तास्तुत्वं रज्ञेन्द्रादगितितमसानं विश्ववागं विश्वबीजं निखिलवैहरं पंचवक्त्रं त्रिशूलधार्य गंगाधार्य नमो नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मां कृतज्ञानहृदेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुल्लनप्रभवसलज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वम्। अतुलितबलधामं हेमशेखलापदेहं धनुर्बन्धुशालं ज्ञानीनां विज्ञानं सकलगुणनिधानं नारायणीशं रघुपतिभक्तं वादिजातं नमामि। सतगुरु चरण कमले व्योन में आदि गुरु चरण कमले व्योन में अनादि गुरु चरण कमले व्योन में ज्योति स्वरूप आदि शक्ति स्वरूप परम सिद्धार्था चरण कमले व्योन में। ओम परम पावन बाबा बगीची वाले नमे बाबा बगीची के गुरुदेव नमे झूले वाले बाबा नमे सिद्ध बाबा नमे। ओम श्री सतगुरु चरण कमले व्योम नमे। क्वेश्चन है तो पूछो। जय गुरुदेव। किसी ने सवाल किया है कि संकल्प और इच्छा शक्ति क्या होती है? If anyone has any spiritual question, please come forward and ask, and kindly use a mic. Also requesting all of you to please keep your phones on silent and take small children upstairs, please. Anyone has any question, please come forward and ask. इच्छा शक्ति और संकल्प में फर्क क्या है? सीधा फर्क यही है कि संकल्प आत्मा से लिया जाता है, इच्छा मन से होती है। दोनों में फर्क है। संकल्प आत्मा से तब लिया जाता है जब आदमी आत्मा को भक्ति में परमात्मा के सामने साक्षात्कार किया जाए। श्रद्धा उसमें मिक्स होती है, भक्ति मिक्स होती है, आस्था मिक्स हो जाती है, विश्वास मिक्स हो जाता है। ये चारों चीजें जब मिक्स होकर के आत्मा के अंदर बैठती हैं तो वो भक्ति का रूप धारण करती हैं और फिर जो वो संकल्प करती हैं वो परमानेंट होता है। इच्छा शक्ति मन की होती है। एक किस्म से जो बंदूक और बुलेट दोनों का रिलेशन है, ऐसे ही समझा है कि अगर बुलेट जो है वो मन है तो संकल्प शक्ति बंदूक है। जब तक उसके अंदर ताकत नहीं होगी तुम्हारी इच्छा शक्ति भी प्रबल नहीं होगी। पर शुरुआत संकल्प की इच्छा से ही होती है। शुरुआत वहीं से होती है। पहले तो मन में इच्छा होती है तो ही वो कन्वर्ट होती है संकल्प में जाकर। उसको हम नकार नहीं सकते हैं, उसको मना नहीं कर सकते हैं कि हमारी इच्छा नहीं, ये सब संकल्प शक्ति ऐसा नहीं। शुरुआत इच्छा मन में पैदा होती है, वही कन्वर्ट होकर के संकल्प शक्ति बनकर के परमात्मा के चरणों में अर्पित होती है। ये है एक। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि राम ने जब रावण को मारा तो उसको ब्रह्महत्या का पाप लगा या नहीं लगा?
राम की स्टेज बहुत अलग है हम लोगों से। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तो पहली बात, राम की स्टेज को समझो कि वो है क्या। राम एक ऐसा तत्व है जो हर आदमी में रमण करता है, हर मनुष्य में रमण करता है, ब्राह्मण में रमण करता है, राक्षसों में रमण करता है, स्त्री में रमण करता है, बच्चों में रमण करता है, वो रमण करता है। उसकी एक डिग्री होती है, बस वो डिग्री संतों के पास होती है कि उस डिग्री को कैसे उभारा जाए और साक्षात राम को कैसे खड़ा किया जाए। हर आदमी के हृदय में राम है, तुम उसको नकार नहीं सकते, और उसकी डिग्री कम है, इसीलिए हमें दिखती नहीं। गुरु लोग इसी राम की डिग्री को तुम्हारे अंदर इग्निशन देने आते हैं। क्या देने आते हैं? जैसे कार को इग्नाइट करके स्टार्ट किया जाता है, चाबी दे करके, गुरु के पास एक ऐसी चाबी है जो तुम्हारे राम को इग्नाइट कर सकती है, उसको खड़ा कर सकती है। खड़े करने से होता क्या है, फर्क तुम अपने आप के अंदर ही देखोगे। पहले तुम गिड़गिड़ाते हो, गुरु जी ये काम कर दो। जब गुरु तुम्हारे हो जाते हैं, अरे क्यों नहीं होगा, गुरु जी बैठे ना। ये इग्निशन है हर आदमी के अंदर। अरे गुरु बैठे ना, क्या दिक्कत हो जाएगा, आए निकल गए। तो ये इग्निशन पावर को गुरु चलता है। इस इग्निशन को इतनी हाइट पे ले जाता है, शायद आपको इसका अंदाजा नहीं है। गुरु इस हाइट पे ले जाता है कि आप उठते बैठते खाते पीते भगवान के साथ। किसके साथ? तुम उस भगवान के साथ ही खाते हो, भगवान के साथ पीते हो, भगवान के साथ उठते हो, भगवान के साथ ही खेलते हो, भगवान के साथ ही कंप्लेन करते हो। उसको इतना ऊंचा उठा देता है। ये स्थिति मैंने देखी है, तभी मैं बता रहा हूं। उसको बहुत ऊंचा उठाई कर ले जाता है, ले जा करके एक ऐसी स्टेज पे ले आता है जहां पे तुम्हें फील होएगा कि तुम में और राम में फर्क नहीं है। क्या? इतना ऊंचा उठा देता, उठा करके इतना ऊंचा कहेगा। मुझे याद है गुरु जी कहते थे, गोविंद जो तू कह देगा मैं यहां कर दूंगा, मतलब राम राम में मिल, तू वहां कह दो मैं यहां कर दूंगा। वो स्टेज थी। इसको मिक्सिंग कहते हैं, मर्जिंग कहते हैं। जैसे घी जो है दूध में दिखाई नहीं देता है पर होता है, उसी तरीके से राम हर हृदय में होता है और दिखाई नहीं देता। अब उसकी इग्निशन पावर है वैसे। अब जो स्वयं राम अगर देखो, जो खुद राम था, जो पारब्रह्म स्वरूप था, जो इस सृष्टि को चला रहा है, जो पैदा कर रहा है, जो सूर्य को चला रहा है, जो चंद्रमा को चला रहा है, उसमें ब्रह्मत्या का पाप को लगेगा। कहेगा रावण के अंदर भी तो मैं ही बैठा हूं। कहेगा अच्छा ज्यादा से ज्यादा तुम्हें दिखता है कि मैंने ब्राह्मण को मारा, मैंने अपने आप को मारा क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूं। भगवान ऐसे सोचता है क्या? मेरे को याद है एक बारी दो गुरुओं का आपस में झमेला हो गया था, मैं उस टाइम पे था। तो मैं गुरु जी को बोला, मैंने गुरु जी आप इतने महान गुरु हैं, उसको काटा पीटी करके खत्म करो, क्लोज करो तो चैप्टर। ये सच्ची कहानी है। कहता है गोविंद मैं अपने आप से कैसे लड़ूं, तू मुझे बता। मैं कहा मैं समझा नहीं। कहता वो भी गुरु पदवी पे, मैं भी गुरु पदवी पे, जितना दम मेरे पास उतना दम उसके पास। कोई लड़ेगा किससे? तू लड़ेगा तो किससे लड़ेगा? तो मैंने कहा गुरु जी इसकी फिर इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा? कहते हैं इसकी एक ही चीज में सॉर्ट आउट है, नेगोशिएशन। उस गुरु को समझाना पड़ेगा कि तू और मैं बराबर हैं, हम दोनों क्यों लड़ रहे हैं, लेट्स सॉर्ट इट आउट। और जब तक वो समझे तब तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा। कितना इंतजार करना पड़ेगा? आपको पता है उस गुरु, हमारे गुरु जी ने कितना इंतजार किया? सच्ची बात बताऊं, 28 साल। कितना? 28। मैं साक्षी उस बात का।
28 साल बाद वो गुरु आया, उसने मेरे गुरु जी को बोला कि चलो जी हम आपस में झगड़ते नहीं हैं, ये क्लोज कर देते हैं झगड़ा। आज उसी तरीके से हनुमान और राम का युद्ध हुआ था, जिसमें हनुमान जीता। हनुमान के अंदर राम कभी हारता ही नहीं, और मेरे अंदर राम बैठा है तो मैं हार ही नहीं सकता। और उसने राम को चैलेंज किया कि जो राम का नाम ले रहा है और जो राम में दिन रात बैठा है, उसको तू हराएगा कैसे? ये तो पता, एंड में राम को ही हारना पड़ा। ये तो कथा है, सुनी है। उसी तरीके से रावण का केस था कि रावण के अंदर जो राक्षसपन था उसको माना, ब्राह्मणवाद को नहीं माना। क्या माना? सी स्पिरिचुअलिटी के अंदर मैं आज सुबह ही बात कर रहा था, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 चीजें तुम्हारे अंदर आ जाएं तो स्पिरिचुअलिटी को पकड़ लो, नहीं तो स्पिरिचुअलिटी पकड़ी नहीं जाएगी। सबसे पहला है सत्य। क्या सत्य? अब सत्य तुम सोचते हो कि बोलने को सत्य कहा जाता है, गलत है। सत्य समझने को सत्य कहा जाता है। अब तुम सोचोगे सत्य कैसे समझे? कहते मैं बता देता हूं, गुरुजी मुझे एग्जाम्पल देते थे। कहते थे एक बेटा है, उसकी मां भी है, बहू भी है, पत्नी भी है, बाप भी है, बहन भी है, एक ही घर में रहते हैं। 6 को 6 झगड़ रहे होते हैं आपस में। कहता है जो पार्शल आदमी होगा वो कभी मां का साइड लेगा, कभी बीवी का लेगा, कभी बहन का लेगा, कभी बच्चों का लेगा। ये पार्शल आदमी की आदत है। कहते हैं जिसने सही समझा हो वो सीधा आकर के अपने गुरु को कहेगा, गुरु जी देखो सीधी बात है, मेरी मां कनिंग है, वही सारा खेल खेलती है। कहता है क्योंकि उसने सत्य को समझा, उसने परिवार को नहीं देखा। हर चीज में सत्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या? उसमें पार्शल नहीं होना चाहिए। मेरे को आज तक याद है, किस्सा आया था बहुत पहले। एक हमारा किसी के पास गेस्ट हाउस होता था, तो दोनों बहुएं थी, आपस में लड़ रही थी उस गेस्ट हाउस के पीछे। बताइए ना, बताइए नहीं बताइए। तो वो गुरुजी के पास वो छोटी वाली जो बहू है वो आई, उसने हलवा खिलाया। गुरुजी कहते हैं अच्छा चल हलवा तो तेरा खाया, तेरे को क्या चाहिए? कहती थी वो गेस्ट हाउस मेरे नाम हो गया। गुरुजी ने कहा वो लेके जा, कल सुबह। एक्चुअल में वो था बड़ी बहू का। अब गुरुजी ने तो कह दिया तो दूसरे दिन सब पेपर साइन हो गए और बाकी वो छोटी बहू को मिल गया। उसके बाद वो छोटी बहू आई भी नहीं कभी गुरुजी के पास। ये मैं बता दूं आज से 78 की बात, 1978 की बात बता, 79। फिर शाम की बड़ी बहू आई, रोज कंप्लेन करने आती, गुरुजी आपने मेरे साथ अन्याय कर दिया, उसके नाम पे आपने लिखवा दिया मेरा जो प्रॉपर्टी थी वो तो थी तो मेरी। गुरुजी कहते हैं देखो मेरे आगे बोला थी तो इसे, अब मेरे से गलती हो गई, मैं क्या करूं? मैं सब हो गई गलती, पर एक कंडीशन है मेरी। उसका नाम था, नाम भी मुझे याद है उसका, पर मैं नाम बोलना नहीं चाहूंगा। कि देख सुन, तू मेरे पास आती रहना, मैं इससे दुगनी प्रॉपर्टी तेरे लिए खड़ी कर दूंगा। क्या? उस बड़ी वाली को। अब उस टाइम पे हमारा आश्रम नहीं होता था, गुरुजी रहते थे छोटे से मंदिर में, इसलिए हर एक आदमी को फेद भी नहीं होता था इतनी जल्दी। एक आम ब्राह्मण पे और एक संत पे और एक ऋषि, अगर एक ऋषि कुटिया में भी रहता हो ना उस पर फेद नहीं रहेगा। एक ब्राह्मण महल में बैठा होगा तो उस पर तुम्हें फेद रहेगा जो सोने के बटन लगा। क्योंकि ऋषि को पहचानने के लिए आंखें चाहिए। तो गुरुजी ने से बोला, फिर वो 4, 5, 6 बार आई, उसके बाद आई। हम भी भूल गया, मैं भी नाइजीरिया गया था तब। वो कम से कम 28-30 साल के बाद उस आश्रम के अंदर जब हमारा बना तो उसके अंदर आके बैठी हुई थी नीचे। तो गुरुजी ने मुझे बोला, गोविंद तू इसको पहचानता है? मैं गुरुजी मैं जानता हूँ। एक बात कहता है यार,
इतने सालों बाद आई है ये, और ये आज भी कहती है कि वो गेस्ट हाउस मेरे नाम पे होना चाहिए था, आपने उसके नाम पे कर दिया। मैंने कहा गुरु जी ये औरत गलत सोच रही है। आपने उसे बोला था, मुझे आज तक अक्षर याद है, कि मैं एक संत हूं। गुरु जी ने उसको बोला संत एक बार दे देता है वापस नहीं लेता, ये संत की खासियत है। चाहे उसको कितनी भी नेगेटिविटी जिंदगी में भोगनी पड़े, वो वापस नहीं लेता। ये संत की खासियत है। तो कहता मैं संत था, मैंने दे दिया, पर ऐसा थोड़ी कि मैं तेरे को नहीं दे रहा। तो मैंने गुरु जी को याद दिलाई कि आपने 28 साल पहले ये अक्षर यूज किए थे इसके लिए। तो गुरु जी ने बोला देखिए मेरा गवाह खड़ा है सामने, तू 30 साल आई, अब तू आई, अब भी मैं पूरा कर सकता हूं। गुरु जी ने कहा, फिर शायद गुरु जी ने उसका किया होगा कंपनसेशन, जो भी कुछ किया होगा मुझे तो पता नहीं। तो इसको कहते हैं सत्य समझना। क्या कहते हैं? अब वो उसकी पहली वाली बहू नहीं सत्य समझेगी, वो तो ये कहेगी मेरी किस्मत का था, मुझे मिल गया। बड़ी बहू ये नहीं समझेगी कि एक संत के पास इतनी ताकत है कि मुझे डबल दे सकता है। और गुरु और शिष्य के पास तो है सत्य को समझने की आदत। तो मेरे गुरु कहते थे सत्य को समझने की ताकत होनी चाहिए हर कंडीशन में, चाहे तुम्हारा बेटा हो, बीवी हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बंधु हो, ब्राह्मण हो, मंदिर हो, आश्रम हो, जिसने ये आश्रम बनाया वो हो, या जिसने आश्रम को संभाला वो हो, उसमें तुम्हें सत्य ढूंढना चाहिए। सत्य क्या है? कहता वो आदमी स्पिरिचुअलिटी पकड़ सकता है। ये मुझे समझा। दूसरा उन्होंने मुझे बोला आदमी में धैर्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि भगवान अपने समय पे ही देखा, 550 साल के बाद जो है रामलला का मंदिर बने, कितना बड़ा धैर्य है। अब भगवान राम का धैर्य देखो। क्या? भगवान राम का धैर्य देखो। कहता है ठीक है 500 साल बाद भी बना दो सही। हम 500 साल का धैर्य रख सकते हैं? कभी नहीं रखना है। कहता है दूसरा शिष्य के अंदर धैर्य होना चाहिए। कहता है तीसरा उसमें विचार की शक्ति होनी चाहिए, वो हर चीज को विचारे। तो मैंने कहा गुरु जी कैसे विचार? कहते जैसे बैल है ना, बैठा रहता है, खाने के बाद जो है चबाता रहता है, उसके मुंह से झाग निकलती रहती है, चबा चबा के हजम कर लेता है। उसी तरीके से तुम्हें स्पिरिचुअलिटी को चबाना पड़ेगा। तो जब इसने बोला कि भाई रावण जो है उसको तो ब्रह्महत्या का पाप नहीं लगा, तो मैंने विचार किया। अब मेरे विचार में तो मैं प्रकट कर दूं। तो परमात्मा राम को पहले समझने की कोशिश कीजिए। परमात्मा हर चीज में बसता है, इवन खंबे में भी बसता है, नहीं तो उसमें से नरसिंह भगवान नहीं निकलते। इवन मिट्टी में बसता है, नहीं तो उसमें से सीता नहीं निकलती। इवन पार्वती की स्किन की मिट्टी में बसता है, तभी गणपति पैदा हुआ। उसकी मिट्टी में भी बसता है, तभी तो गणपति पैदा हुआ। भगवान शिव की जटाओं में बसता है, उसकी वाणी में बसता है, हर चीज में बसता है भगवान। तो भगवान को पहले तो ऐसा तत्व मानो, ऐसी सिचुएशन मानो। मुझे गुरु जी और एग्जाम्पल देते कहते थे गोविंद समुद्र कितना गहरा है? मैंने बहुत गहरा है। कहते समुद्र के नीचे कितनी नसें होंगी जहां समुद्र का पानी होगा, छोटी छोटी पाइप जो खड्डे होंगे, कितने बड़े बड़े। मैंने बहुत होंगे, करोड़ों में। कहते चल एक खड्डा ले ले, उस खड्डे के अंदर जहर भी है, सपोज पानी तो है, जहर भी है, उस खड्डे के अंदर ले। कहते वो जहर सोचता होगा कि पानी की वजह से मेरे अंदर जहर आए, नहीं तो मेरे पे जहर तो था।
कहता है पानी ये सोचता होगा कि समुद्र का जो पानी है उसकी वजह से इसकी वजह से जहरा है। कहता है समुद्र ये सोचता होगा मेरे अंदर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उसकी वजह से इसमें जहरा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सोचते होंगे कि मेरे अंदर जो क्वालिटी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनने की उसकी वजह से उसमें जहरा है। अब उस खड्डे को क्या पता है कि इतनी अथाह चीज है, इतनी बड़ी चीज है, वो सोच भी नहीं सकता। कहता उसी तरीके से हम इंसान हैं, हम भगवान की ऊंचाइयों को या उसकी गहराइयों को सोच नहीं पाते, हमारी ताकत ही नहीं है। इसीलिए परमात्मा कहता है तुम्हारी ताकत नहीं है मुझे जानने की, इसीलिए एक काम करो, तुम्हें मुझे जानना की जरूरत है भी नहीं, पर अगर है किसी वजह से तुम्हें इच्छा होती है मुझे जानने की तो मेरी शरण में रहो। कहा शरण, मैं आज नहीं कल तुम्हारे को अपने आप प्रकट कर दूंगा। ये मेरा खेल। कहता मैं इतना कर सकता, क्योंकि वो तो तुम हमारी, चलो तुम ज्ञानवान हो भी जाओ, ऋषि भी हो जाओ, मुनि भी हो जाओ, संत भी हो जाओ, ब्रह्मा हो जाओ, विष्णु हो जाओ, महेश हो जाओ, तो भी तुम मेरी गहराई को नहीं पहचान सकते। कहता मेरी गहराई को एक ही शख्स पहचान सकता है जो मेरी शरण में रहे। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब की आरती में लिखा है सिद्ध समाध तेरो अंत नहीं पावा, लाग रहे शरणाई। ये गुरु ग्रंथ साहब की आरती में आता है कि सिद्ध और समाध भी तेरा अंत नहीं पा सकते परमात्मा, इसीलिए हम सिर्फ तेरी शरण है बस। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उससे न तो वेद अध्ययन से, न ही कठिन तपस्या से, न ही दान से, न ही पूजा से जाना जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहता है जो तू मेरा रूप आज देख रहा है ना, इसको किसी चीज से भी नहीं पाया जा सकता। न तो तपस्या से मुझे पा सकता है, न दान से पा सकता है, न धर्म से पा सकता है। मैंने एक दिन अपने गुरुजी से क्वेश्चन पूछा था जो मैं बहुत बारी बता चुका हूं। मैंने अपने गुरु से पूछा गुरुजी मुझे ये बताओ भगवान मिलता कैसे, कोई तरकीब तो बता दो। मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत क्लियर अक्षरों में बोला, कहते हैं गोविंद मुझसे से बात करते हैं, भगवान न मिलता है भक्ति से, न मिलता है तपस्या से, न मिलता है दान से, न मिलता है यज्ञ से, न मिलता है हवन से, न मिलता है क्रिया से, न मिलता है कर्म से, न मिलता है तीर्थ स्थान पे जाने से। कहते हैं किसी भी रूप से भगवान मिलता ही नहीं है। जो बेअंत है उसको तुम पाओगे कैसे, पहले मुझे उसका सिस्टम तो बता दो। जिसको कहा ही बेअंत जाता है, जो दिखाई नहीं देता है भगवान, उसको तुम पाओगे किससे। तो मैंने कहा गुरुजी कोई तो तरीका होगा पाने का। कहता है एक ही तरीका है बस, और कोई तरीका नहीं। मैंने कहा क्या, कहता उसको सिर्फ संस्कार से पाया जा सकता है। कैसे? तो मैंने कहा गुरुजी मुझे समझ तो आई नहीं बात कि संस्कार से कैसे पाया जाएगा। कहता मैं बता देता हूं। कहता तेरा बेटा है 25-26 साल का, तू 50 साल का, वो तेरे को रोज गालियां दे, रोज तेरे को कथा सुनाए, रोज तेरे को टोके, तेरे धंधे पे जाए तो भी तेरे को बदुआएं देकर जाए, तो भी तू प्रॉपर्टी किसके नाम लिखेगा। मैं अगर ये अपने बेटे के, कहता है क्योंकि वो संस्कार लेकर के पैदा हुआ है तेरे साथ, तू चाहे तो मर गया जी, तेरे को देना ही पड़ेगा। उसी तरीके से भगवान का एक बार संस्कार बन जाए शिष्य के साथ या गुरु के साथ या ऋषियों के साथ, तो भगवान को उसको देना ही पड़ेगा, चाहे उस ऋषि उसके लिए उसको कितने भी ला जाए। तो मैंने कहा गुरु जी ये संस्कार बनेगा क्या। तो गुरु जी ने मुझे एक बात बोली, कहता है अगर गुरु लिख करके जाए भगवान के आगे ये शिष्य मेरा है और जैसा मैं हूं वैसा ये है, वो एक बार लिख दे तो भगवान तेरे साथ चलेगा।
क्या? ये सिस्टम है ऊपर का, इसीलिए गुरु जरूरी होता है। अगर गुरु लिख करके चला जाए ये शिष्य मेरा है, मेरे बाद यही चलाएगा, यही संभालेगा, और इसको मैं अपने जैसा मानता हूं, भगवान के आगे बोले तो भगवान का संस्कार बनता है, नहीं तो नहीं बनता। कहता नहीं तो सिर्फ पूजा से मनाते रहो और अपनी मुसीबतें काटते रहो, दिखाई वो कभी देगा, चांस भी नहीं है दिखाई देगा। अब ये दोबारा पढ़ो। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अब ये मैं नहीं लिखा हूं, गीता लिख रही है, बोलो। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेद अध्ययन से, कहता है ना उसको वेद अध्ययन से मिलता है, न कठिन तपस्या से, न तपस्या से तेरे को अर्जुन मिलेगा ये मेरा रूप, और न ही दान से, ना ही दान से मिलेगा, न पूजा से, ना ही पूजा से मिलेगा, और न अन्य कोई साधनों से। और कोई साधन है ही नहीं जिससे तेरे को मिले। इस पूरी सृष्टि में साधन ही नहीं है कोई जिससे परमात्मा तुम्हें मिले। आगे चलो। भगवान पहले अपनी माता देवकी तथा पिता वसुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। पहले अपने माता देवकी और वसुदेव के सामने वो चतुर्भुज रूप में उत्पन्न हुए। कितने? 4 जुड़ा हुआ। आगे। और तब उन्होंने अपना 2 भुज रूप धारण कर लिया था। तो इमीडिएटली उसने, अब एक बात समझना, मैं आज आपको बता देता हूं, परमात्मा गर्भ में से पैदा नहीं होता है, वो प्रकट होता है, भय प्रकट कृपाला होता है। क्या प्रकट किसको कहते हैं? पर पता है परमात्मा क्या करता है एक्चुअल में? अपनी एक शक्ति उस मां के पेट में डाल देता है। जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है वो शक्ति चली जाती है, भगवान आकर के खड़ा हो जाता है। भगवान पेट में कभी नहीं आता। ये सिस्टम है ऊपर का, इसीलिए तो लिखा है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। वो प्रकट हुआ था, पेट से नहीं पैदा हुआ था। इवन कृष्ण भी पेट से नहीं पैदा हुआ। उसके अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो बच्चा पैदा करती है, वो आत्मा चली जाती है, भगवान अपनी आत्मा को घुसा देता है, वो पेट में नहीं रहता। दोबारा भगवान पहले अपनी माता देवकी तथा पिता वसुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। प्रकट, अब यहाँ पे प्रकट अक्षर आया। तब उन्होंने अपना 2 भुज रूप धारण कर लिया था। जो लोग नास्तिक हैं या भक्तहीन हैं उनके लिए यह रहस्य को समझ पाना बड़ा अत्यंत दुर्लभ कहता है जो नास्तिक है, जिसको समझ नहीं आती है, उसको परमात्मा की ये लीला नहीं समझ आएगी। तुम्हें बताऊं ये लीलाएं कब समझ आती है परमात्मा की? जब आदमी गुरु की आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हो। अब क्यों गुरु के साथ जुड़ा हो? उसका रीजन है, क्योंकि हम श्लोक पढ़ते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब अगर गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश होता तो ये लिखा जाता कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, पर ऐसा नहीं लिखा है। उसने ये लिखा है गुरु ब्रह्मा, उर लिखा है। क्या लिखा? उर कहते हैं हृदय। गुरु का हृदय ही ब्रह्मा है, गुरु का हृदय ही विष्णु है, और गुरु का हृदय ही शिव। क्यों है? क्योंकि जो ब्रह्मा विष्णु महेश काम करते हैं वो अकेला गुरु वो तीनों काम कर जाता है। वो अकेला तीनों काम कर जाता है। ब्रह्मा का भी काम करता है, विष्णु का भी करता है, शिव का भी करता है। और उसके बाद का अक्षर देखो क्या लिखा है, गुरु साक्षात परब्रह्म परमेश्वर। वो साक्षात परमात्मा है, इसलिए मैं गुरु को नमस्कार करता हूं। अब ये तुम सोचोगे कि वो परमात्मा कैसे हुआ? परमात्मा अदृश्य रूपी है, निराकार रूपी है, क्या कहते हैं परब्रह्म परमेश्वर रूपी है, वो सब रूप है। वो चुपचाप आकर के गुरु के अंदर बैठ जाता है। क्या करता है? अब इसकी रीजन समझना क्यों नहीं?
ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिंदगी का, तुम्हारे लिए सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम शबरी की कथा पढ़ते हैं। शबरी जो है घूमते घूमते मातंग ऋषि के आश्रम में आई थी, मैं डिटेल में नहीं जाता। उस दंडक वन के अंदर या जो भी वन था उसमें औरतों का रखना मना था। फिर भी मातंग ऋषि ने उठा करके शबरी को रख दिया। उसके इर्द गिर्द जो ऋषि थे कुटिया के अंदर सब नाराज हो गए। कहते महाराज आपने औरत को रख दिया यहाँ पे। कहते तुम्हारे लिए औरत है, मेरे लिए ये जीवात्मा है। क्या है? जैसे तुम जीवात्मा हो, मेरे लिए जीवात्मा। तुम सिर्फ शरीर को देख लो, मैं शरीर नहीं देखा। मातंग ऋषि के चरणों में उस देवी ने बैठ करके सेवा की। करते करते मातंग ऋषि चला गया। जाने से पहले बोल गया, शबरी तू इस कुटिया को छोड़ के मत जाना। भगवान राम नारायण जो स्वरूप है वो अयोध्या में पैदा हुए हैं, वो घूमते घूमते एक दिन आएंगे, तेरी कुटिया में जरूर आएंगे। अक्षर वो अपने बेटे 80 साल की बुढ़ी हो गई है, जो भी उसकी उम्र निकल गई। एक दिन भगवान राम आए तो मां उसने बोला शबरी ने, कहती मेरे गुरु मुझे जो ये कहते थे कि भगवान राम जो है तेरे पास जरूर आएंगे और आप आए मेरी कुटिया में। तो भगवान राम उससे ऐसे पूछा, अच्छा आपके गुरु ऐसे बात कर रहे थे? अच्छा, फिर सुनते थे बैठे थे। तो शबरी ने बोला कि मेरे में ऐसा क्या है जो तू मेरे पास आया? मुझे तो आज तक समझ नहीं आती मेरे में है क्या जो तू मेरे पास आया। तो उसने बहुत लंबी कथा बताई, पर एक शॉर्टकट है। शॉर्ट राम कहता है मोह को अधिक संत कर लेखा। क्या? तूने मुझसे ज्यादा संत को भगवान माना। क्या? जो तेरा गुरु था उसको तूने भगवान माना, तूने मुझे भगवान नहीं माना। शबरी में इसलिए तेरे पास आया। क्यों? राम कहता है क्योंकि पार ब्रह्म निराकार परमात्मा के रूप में मैं गुरु के अंदर बसता हूं। इसीलिए गुरु के अंदर से जब तक आशीर्वाद नहीं निकलता है उस पार ब्रह्म परमेश्वर का, तब तक तुम्हें वो परमात्मा नहीं मिलेंगे जो शरीर वाले। तुम्हें ये राम मिल ही नहीं सकते जब तक निराकार राम जो परमात्मा गुरु के अंदर बैठा है वो तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे। तुम्हें ये राम कभी नहीं मिलेंगे। ये लिख लो, ये शास्त्र है। निराकार भगवान जो गुरु के अंदर बैठा है, जब वो आशीर्वाद देता है तब तुम्हें इस कृष्ण और राम के दर्शन होते हैं, नहीं तो नहीं। और ये एक के साथ नहीं हुआ है, बहुतों के साथ हुआ है। पूरे शास्त्र पढ़ो। आगे चलो। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण से या किसी से शैक्षिक योग्यता के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है वो भी भगवान को नहीं जान सकते हैं, समझ सकते हैं। नए ही लोग भगवान को समझ सके हैं। औपचारिक को तुम समझ भी नहीं सकते हो। गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है जैसे गूंगे की मिठाई। क्या? जैसे गूंगा आदमी अगर मिठाई खाए और तुम्हें टेस्ट बताने की कोशिश करे, कर नहीं सकता। कहता है इसीलिए जिसको भगवान मिलता है वो तुम्हें समझा भी नहीं पाएगा भगवान होता है। ये गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा। मैं कितना भी समझाने की कोशिश करूं पर जो अमृत मैंने पाया है मैं समझा ही नहीं पाऊंगा, वो मेरा है। मैं करूंगा, मैं कितना भी घुमा फिरा के समझाने की कोशिश करूं। आगे चलो। केवल भगवान को भक्ति मार्ग से ही समझा जा सकता है। भक्ति मार्ग से ही समझाया जा सकता है। आगे चलो। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप को समझ सकते हो। अनन्य भक्ति और अनन्य भक्ति का मीनिंग क्या होता है? अनन्य किसको कहते हैं? केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही तुम मुझे समझ सकते हो। अनन्य भक्ति उसको कहते हैं जिसमें दो अन्य हो। क्या हो? अन्य अन्य, उसको अनन्य कहा जाता है। क्या?
जिसके पास दो अनन्य है उसको अनन्य भक्ति कहा जाता है, उसकी शॉर्टकट है मिक्सिंग। अनन्य भक्ति माना दो अन्य अन्य। जिसकी जिंदगी में अन्य कोई नहीं हो वो मुझे समझ सकता है। जिसकी जिंदगी में अन्य पैसा भी नहीं हो, रिश्तेदारी भी नहीं हो, माँ भी नहीं हो, सिर्फ फर्ज हो, तुम फर्ज अपनाते रहो, अन्य अन्य के रूप में सिर्फ मैं ही हूं तुम्हारे पास। क्या जिसके पास और कोई चीज अन्य नहीं है वो मेरे को डबल अन्य बोला है, अनन्य, वो ही मुझे समझ सकता है। आगे जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। कहता है जिस तरह मैं खड़ा हूं, अगर तुमने अनन्य भक्ति की तो तुम मेरा दर्शन कर सकते हो। आगे चलो। भगवान केवल अनन्य भक्ति के द्वारा समझे जा सकते हैं, जिससे अनाधिकारी लोग जो बहुत लोग भगवान को समझने के लिए अनेक प्रकार की विधियां बतलाते हैं। कहता है जो लोग तुम्हें अनन्य तरीके की विधियां बताते हैं ना कि तुम ये कर लो ये कर लो, वो सब फेल है, फेल है। आगे चलो। भगवान किस प्रकार से चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरंत उन्होंने दो भुजा वाले रूप में बदल गए, ये बात न तो वेद को अध्ययन में समझ में आती है और न ही दार्शनिक। कहता है जो जिंदगी भर वेद पढ़ता रहे उसको भी समझ नहीं आएगी कि मैंने ऐसे कैसे क्यों किया। इसके लिए गुरु चाहिए। क्या चाहिए? गुरु की इंपॉर्टेंस तुम्हें अभी तक पता नहीं है क्या? हम तो सिर्फ रोटी खाने के चक्कर में, गुरु के चक्कर में है। गुरु तो बहुत बड़ी चीज होती है। गुरु अगर भगवान के आगे ये बोलते कि तू जिंदगी भर इस शिष्य का सेवा करता रहेगा, भगवान का सेवा करता रहेगा, एक बार बोल दे, गुरु की इतनी पहुंच होती है भगवान को। आगे चलो। भगवान ने यहाँ स्पष्ट कहा है कि जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं वो अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें कुछ प्रकार से जान सकते हैं। कहता है बहुत थोड़ा सा जान सकते हो पढ़ने के बाद, ज्यादा नहीं जान पाओगे। देखो जो मैं बात आपको बता रहा हूं वो गीता में लिखी है, मेरे खुद के मुंह से नहीं, भगवान कृष्ण के मुंह से। और भगवान कृष्ण की वाणी तुम समझते हो क्या होगी? जो तीनों लोकों में गूंजती है, जिसके कहने से पूरी सृष्टियां चलती हैं, पैदा होती हैं, उठती हैं और बहती हैं, उसके मुंह से अगर कोई वाणी निकले तो उसका वजन क्या होगा? आगे चलो। ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जाना जा सकता है। इसके लिए अनेक विधि विधान जो है बनाया गया है। जो मनुष्य उसका पालन करता है, उसके नियमों के अनुसार तपस्या करता है, वह भगवान को जो है जान सकता है, समझ सकता है। जान सकता है, पा नहीं सकता। पाने में और जानने में फर्क है। पाया वो सिर्फ गुरु के द्वारा ही जाएगा, थोड़ा जान लोगे बस। अमेरिका सिटी के बारे में सुन करके, वोचस पढ़ करके, किताबें पढ़ करके जान लोगे और देख नहीं पाओगे। आगे कठिन तपस्या के हेतु भगवान के व्रत उपवास करके दोनों मास के एकादशियों का उपवास कर सकता है। जहाँ तक दान का संबंध है, यह बात साफ है कि भगवान के भक्तों को ही दान दिया जाए जो संसार भर में भगवान के जो है नाम को फैलाते हैं। अभी सुनो, हम लोग दान देते हैं, अब इसमें भगवान ने क्या बोला? मुझे गुरु की कथा सुनाते थे बहुत पहले। कहते थे एक राजा था, वो सडनली भिखारी हो गया, उसके खजाने में कुछ बचा ही नहीं था, तो बहुत परेशान हो गया। उसने एक गुरु को बुलाया। गुरु ने उसे कहा, ध्यान करके बताया कि राजा तेरे से गलती हो गई है। कहते क्या गलती हो गई साहब? कहते तेरे से ये गलती हो गई है कि तेरे पास एक मछुआरा भीख मांगने आया था और तूने उसको 20 रुपए भीख दे दिए।
उस मछुआरे ने 20 रुपए का जाके जाल खरीदा और उस जाल से मछलियां पकड़ने लगा। जितनी मछलियां पकड़ी गई उसका पाप तेरे सर पे है। कहता गुरु जी ये तो मेरे से जाने में हुआ, मेरे को पता भी नहीं था इस बात का। तो कहता है कि दान भी दो तो बहुत सोच समझ के देना चाहिए। दोबारा लाइन पढ़ना, इस पे पढ़ना, ये लास्ट वाला है। ये क्यों मैं बता रहा हूं, इसका कारण बता रहा हूं कि तुमसे गलती नहीं होनी चाहिए भविष्य में। भगवान ने कहा कि जहां तक दान का संबंध है, जहां तक दान का संबंध है, एक एक अक्षर ध्यान से सुनना। यह बात साफ है कि उन भक्तों को यह दान दिया जाए, कहता है वहां पे दान दिया जाए जहां पे जो भगवान के भक्त हैं यज्ञ करते हो, हवन करते हो, जहां गौओं की सेवा करते हो, उधर दिया जाए, उसके अलावा और किसी को नहीं दिया जाए। माना फॉर एग्जाम्पल गुरु आश्रम में ही दान देना चाहिए और कहीं दान देना नहीं चाहिए, क्योंकि वो दान पाप का कारण भी बन सकता है तुम्हारे लिए। वो तुम्हें पता नहीं लगेगा। आज तुमने दान दिया, उसने जाकर के एक बोतल लिया जाकर के पी लिया, तो वो पाप तुम्हारे पे लगेगा इसमें, या उसने जाकर ड्रग्स ले लिए, कहता तो ये पाप। तो कहता दान भी बहुत सोच के देना चाहिए। कहता उन जगह दान दो जहां भगवान के भक्त हो, क्या तो वो दान तुम्हारा सार्थक होगा। आगे चलिए। जो भगवान के चरणों में सेवा करते हैं, उनके नाम का गुणगान करते हैं, मानवता के वरदान देते हैं, ऐसे लोगों को दान देना कहता है जो मानवता सिखाते हैं, इंसानियत सिखाते हैं, उनको दान देना चाहिए। या जो इंसानियत की सेवा करते हैं उनको दान देना चाहिए। आगे चलिए। यदि कोई मंदिर में जाकर के विधिपूर्वक पूजा करता है, भगवान विष्णु कृष्ण की मूर्ति की पूजा करता है, उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर होता है, ऐसे नौसखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर में पूजा पाठ करना अनिवार्य होता है। आगे चलिए। भगवान ने कहा जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है। अब ये देखो, कहते हैं जिसको परमात्मा के लिए अविचल भक्ति है। अविचल कहते हैं जो चलायमान। चलायमान किसको कहते हैं? देखो मेरे गुरु जी कहते थे पूजा एक, सेवा अनेक। क्या पूजा एक क्यों होनी चाहिए, सेवा जाके किसी की। आज तुम्हारे को जाकर के गुरु ग्रंथ साहब की सेवा करनी है, करो, और फिर गुरु ग्रंथ साहब को मत मानो। जब अगर तुम कृष्ण को ही भगवान मानते हो तो तुम्हारी जिंदगी कृष्ण भगवान के चरणों में ही रहनी चाहिए। आज तुम कृष्ण को मान रहे हो, कल तुम झूलेलाल को मान रहे हो, उसके बाद गुरु नानक को मान रहे हो, फिर तुम उसको मान। गुरु नानक की जाके सेवा करो, वही बनाइए, उसमें कोई मना करता ही नहीं है तुम्हारी। पर पूजा एक की देगी, पूजा एक, सेवा अनेक। अब इधर मंदिरों में इतने हैं, किसी की माँ भगवती इष्ट है, किसी का झूलेलाल इष्ट है, किसी का गुरु नानक इष्ट है, किसी का कृष्ण इष्ट है। तुम अपने कृष्ण में ही मन लगाओ। भगवान तो नहीं बोलता है पर नमस्कार करने में क्या दिक्कत है, नमस्कार करके निकल जाओ। पर ये मत करो फिर इस मूर्ति के आगे भी मांग रहे हो, फिर इसके भी आगे मांग रहे हो, फिर उसके आगे भी मांग रहे हो, फिर उसके आगे भी मांग रहे हो। तो भगवान कह रहे हैं यार जब मैं एक ही हूं तो क्यों मांग रहे हो सब जगह। आज अगर तुमने देखा हो तो अर्जुन को जो विराट रूप भगवान कृष्ण ने दिखाया वो कौन सा दिखाया? वो नारायण का दिखाया। क्या दिखाया? उसके 8 हाथ है। एक्चुअल ओरिजिनल नारायण के 8 हाथ है, भगवान विष्णु के 4 हाथ है। तुम्हें इस बात को पता है? नहीं पता। ओरिजिनल लक्ष्मी के 18 हाथ है। कितने? 18। और तुम जिस लक्ष्मी की पूजा करते हो 4 हाथ वाली है। फर्क है दोनों में फर्क है।
ओरिजिनल नारायण के 8 हाथ हैं। अभी तुम कभी भी विष्णु का वो देख लेना जो कृष्ण भगवान ने दिखाया तुम्हें, उसमें 8 हाथ दिखाए हैं। ध्यान है तुम्हें जो विराट रूप दिखाया? देखो ना महाभारत के युद्ध के अंदर क्या सच है। तो भगवान कहता है जो मेरा वो रूप है जो तुम देखना चाहते हो, जब रूप उसने भगवान ने दिखाया बड़ा बड़ा 8 हाथ वाला, उसके अंदर उसने सब दिखाया। हनुमान भी उसमें से निकल रहा है, शिव भी निकल रहा है, राक्षस भी निकल रहे हैं, देवता भी निकल रहे हैं, ऋषि भी निकल रहे हैं। तुम जाकर के वो मूर्ति देखो तो सही, उसके हृदय में लक्ष्मी बैठी है, एक साइड पे नारद मुनि बैठा है। देखो कभी जाकर के उस रूप को, या तुम अपने YouTube पे देखो भगवान नारायण का स्वरूप देखा है, ध्यान दिया है कभी? जो भगवान कहता है सारे मेरे अंदर ही बैठे हैं, तो मुझे ही कोई मान लेगा। अब तू अलग बैठ के नारद मुनि को मानेगा, फिर तू गुरु नानक को अलग मानेगा, तो तू शिव को अलग मानेगा। अगर शिव तेरा इष्ट तो शिव के अंदर ही तू मुझे देख, उसको मना ही नहीं है भगवान को। अगर तुम्हारा शिव इष्ट है तो कहता है शिव के अंदर ही तू मुझे देख लेगा। शिव तो मेरे अंदर ही है, मेरे अंदर से तो बाहर निकला है। मेरे कहने का मतलब है जो औरत शादी करती है अपने पति के साथ, पति का गोत्र उसका हो जाता है, उसकी सास उसकी रिश्तेदार हो जाती है, ससुर उसका रिश्तेदार हो जाता है, उसका दादिया ससुर उसका रिश्तेदार हो जाता है, ददिया सास उसकी रिश्तेदार हो जाती है, परदादा ससुर उसका रिश्तेदार हो जाता है, परदादी ससुर जो सास होती है वो भी उसके रिश्तेदार हो जाती है। कैसे होती है? जब वो श्राद्ध खिला रही होती है, सबका नाम लेती है, उनको आना पड़ता है खाने के लिए, चाहे तुम दूसरे घर से आए हो। जब तुम उस घर के पति के हो गए तो उसके सारे रिश्तेदार तुम्हारे हो गए। अलग अलग जपने की जरूरत नहीं रहती। अब तुम थोड़ी दादा दादी को अलग जपोगे, फिर परदादा परदादी को अलग जपोगे, फिर सास। अरे अपने पति को जप दिया, उसमें सारे आ गए, क्योंकि पति तो उसी वंश से ही है ना। तो अगर शिव को तुम जपते हो तो वो भी तो नारायण वंश से है। आगे चल। भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है, भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। प्रकट रूप में कर सकता है। यदि कोई प्रमाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर अगर पाता कोई है, गुरु मिल जाए जो तुम्हारे को रास्ता दिखाए, तो कंडीशन है गुरु तुम्हें मिलना चाहिए जो तुम्हें रास्ता दिखाए, तो ये तुम सब चीजें कर सकोगे, नहीं तो दोबारा जब पढ़ोगे। जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन से प्राप्त नहीं कर पाता, प्रमाणिक गुरु किसे कहा जाता है? फिर मैं समझा देता हूँ। जो परंपराओं से बंधा हुआ हो। इससे अपना मनमुखी गुरु नहीं हो, मैं गेरुए कपड़े पहन करके बैठ जाऊं कि आज मैं ही गुरु हूं, तुम मेरे पाँव पड़ा करो, रोज दान दक्षिणा मुझे ला करके दिया करो, मैं एक हनुमान की मूर्ति रख करके मैं खुद हनुमान से मांग रहा हूं, तुम्हें क्या दूंगा? जो गुरु खुद ही हनुमान से मांग रहा है, तुम्हें क्या देगा? तो गुरु प्रमाणिक होना चाहिए, जो परंपराओं से बना हुआ गुरु होना चाहिए। और परंपराओं से बंधे गुरु पता है कौन से हैं? 4: रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, शंकराचार्य और ब्रह्म संबंधाचार्य। ये सब ये 4 परंपराओं से बंधे हुए गुरु हैं। वो तुम्हारे को अगर अपनाते हैं तो तुम्हें परमात्मा की गारंटी है, नहीं तो नहीं। नहीं तो नहीं। ये शास्त्र में लिखा है, श्रीमद् भागवत में इस बात को लिखा है। आगे चलो। उसके लिए भगवान को समझ पाना और स्वारंभ कर पाना बड़ा कठिन होता है, कि जिसके पास कोई गुरु नहीं होता है। कहता है जिसके पास कोई गुरु नहीं होएगा वो परमात्मा को समझ भी नहीं पाएगा। समझ पाना तो छोड़ो, अगर दर्शन उसने दे भी दिया ना तो समझो कि वो दर्शन भी फेल है, क्योंकि तो समझे ही, क्योंकि वो तो किसी भी रूप में आ सकता है, वो तो पक्षी के रूप में आ सकता है। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़,
तुलसीदास चंदन किसे तिलक लगे रघुवीर। जब तुलसीदास ने हनुमान को बोला, देवी काम करना, मुझे राम के दर्शन करा देना। हनुमान कहते मैं करा दूंगा, तू चित्रकूट चला जा। कहते चित्रकूट जाकर मैं क्या करूंगा? कहते कुछ मत करना, जितने लोग आते हैं ना सबको तिलक लगाता है, बस जितने लोग दर्शन करने वो तिलक ही लगाता रहता था, सुबह शाम यही काम करता था। तो एक बार भगवान राम बच्चे के रूप में है, सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ। तो हनुमान ने देखा इसे तो पहचाना ही नहीं, तो फटाफट तोता बन करके पेड़ पे चढ़ गया। कौन? हनुमान। जोर से चिल्लाया, अरे चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन जैसे तिलक लगे रघुवीर। तब उसके होश आया, अरे ये तो निकल गया हाथ से। ये तो निकल गया हाथ से और पकड़ लिया उसे। किसने? तुलसीदास। राम को पकड़ लिया। कहने का अर्थ है उस टाइम पे हनुमान उसका गुरु बन गया है। कौन? इसीलिए पहला दोहा जो है हनुमान का क्या है? श्री गुरु चरण सरोज। क्या है ये? आपको पता है क्या? हनुमान चालीसा तुलसीदास का लिखा है, पता है? पता है? तुलसीदास का। इसीलिए उसने लिखा श्री गुरु चरण सरोज रज। पहले पहले मैं तेरे को गुरु की तरह नमस्कार करता हूँ। और लास्ट की लाइन भी गुरु पे बोली, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, जैसे गुरु एक शिष्य पे कृपा करता है वैसे आप मेरे पे करना। अब एक अक्षर की मीनिंग है, शास्त्र ऐसे नहीं बने हैं। आगे चलो। भगवान के चतुर्भुज तथा दो भुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप में सर्वथा भिन्न है। कहता है दोबारा भगवान कृष्ण के चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है। कहते दोनों रूप एक एक सेकंड के लिए दिखाई देते हैं, 2-2 सेकंड के लिए, क्योंकि पहली बात तो वो आंखें चाहिए भगवान को देखने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को आंखें दी ताकि तू मुझे देख सके, क्योंकि परमात्मा जो है लाखों करोड़ों सूर्य से ज्यादा तेज बना है। हम ये सूर्य नहीं देख सकते, वो कहां से देखेंगे? तो पर पहले उसने आंखें दी किसको? अर्जुन को, फिर वो सूर्य देख सका। और क्षणिक पर सेकंडों का खेल। आगे चलो। नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का दो भुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य है, जबकि अर्जुन को दिखाया गया विश्व रूप। क्वेश्चन अब यहाँ ये तुम लोगों ने इस बात को नोट नहीं किया क्योंकि तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं। तत्व का ज्ञान बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। बहुत मुश्किल किसी आदमी को मिलता है जिंदगी में तत्व का ज्ञान। तत्व उसको कहा जाता है जिस आदमी को ये पता है हो जाए। आपको पता है गाय घास खाती है, करेक्ट, और दूध देती है। आपको वो पॉइंट पता ही नहीं है गाय के अंदर जब घास दूध में कन्वर्ट होता है। क्या किसी की साइंटिस्ट को वो पॉइंट नहीं पता? वो पेट काट करके भी अगर वो पॉइंट निकालना चाहे नहीं निकाल सकता कि ये एक एग्जैक्ट जगह है जहां पे घास जो है दूध में कन्वर्ट होता है। वो करोड़ों साल लगाते साइंटिस्ट को नहीं पता, वो ऋषि मुनियों को पता है। जो कन्वर्शन का टाइम आता है घास से दूध में, उसको तत्व कहा जाता है। क्या? जैसे हमारे मर्द के एक बूंद से बच्चा पूरा पैदा हो जाता है और तुम्हें उस बूंद का ज्ञान हो जाए कि बच्चा कैसे बना और कैसे कन्वर्ट हुआ और कौन से पॉइंट पे जाकर कन्वर्ट हुआ, जिसको उस पॉइंट का ज्ञान है उसको तत्व का ज्ञान होता है। बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। तो अर्जुन को नारायण तत्व का ज्ञान ही नहीं है,
कि इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है भगवान के अंदर जो पूरी सृष्टि अपने आप ही चल रही है, पूरे सूर्य पैदा हो जाते हैं, पूरे चंद्रमा निकल आते हैं, पूरे लोक इसमें से निकल आते हैं, पूरे जीव इसमें से निकल आते हैं, जीव मरते हैं तो इसमें चले जाते हैं, फिर निकलते हैं उसमें से। कहता उसको पता ही नहीं। कहता है ये सिवाय गुरु के तुम्हें पता नहीं लगेगा कि तत्व होता है, क्योंकि सबसे पहले गुरु तत्व का ज्ञान होना चाहिए तो परमात्मा तत्व का ज्ञान रहेगा। मां का पसीना, मां का ब्लड कब दूध में कन्वर्ट होता है किसी को पता ही नहीं, और वो बच्चे के लिए अमृत बनकर के निकलता है किसी को पता ही नहीं। ये जब तक कोई ऋषि मुनि संत तुम्हें नहीं मिले तब तक उस संत तत्व का ज्ञान नहीं मिलेगा। आगे चलो। जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्व रूप जो रूप था भगवान का वो नश्वर है। कहता है वो नश्वर कौन सा विश्व रूप जो भगवान हाँ। दिखलाए थे अर्जुन को, हाँ। वह जो है नश्वर रूप था। अच्छा आगे चलो। कहा गया कि सुदर्शनम शब्द का अर्थ होता है कि जिसे देख पाना कठिन है। जिसको देख पाना बहुत कठिन है। अभी मैं यही देख खत्म करता हूँ, लास्ट देखते हैं श्री नारायण।